मैं लक्ष्मीनारायण आरआर कोचिंग क्लासेस से बोल रहा हूँ और आज की क्लास लेंगे हम परमाणु की संरचना के बारे में। पीछे हम परमाणु की संरचना के बारे में पढ़े और आज हम करेंगे बात अलग अलग, जिस इसमें तीन कणों की बात करेंगे। अपरमाणविक कण होते हैं, उस अपरमाणविक कणों की खोज किसने की, उसका द्रव्यमान कितना होता है और अपना उसके ऊपर आवेश कितना है, इसके बारे में तीनों कणों के बारे में बात करेंगे। और तीनों कणों में से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले तो हम संरचना की बात करते हैं। तो इस प्रकार पहले तो संरचना बनाना है। यह आपका केंद्रक को क्या कहते हैं, परमाणु का नाभिक, परमाणु का नाभिक कहते हैं। और नाभिक होता है, उसमें कौन सा आवेश होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, धनावेश, पॉजिटिव आवेश होता है। और जो इसके बाहर चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और इसको ऋणावेशित कण कहते हैं, ऋणावेशित कण। और इसको धनावेशित कण, और वैसे अपना इसका नाम दिया गया है प्रोटॉन। अब तीसरा कण इसके जस्ट पास में, जिसको कहेंगे हम उदासीन। ये एक उदासीन कण है जिसका नाम न्यूट्रॉन, परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन लिखा जाता है। अब बात करेंगे, अपनी बात हो रही थी कि प्रोटॉन की खोज करता, इलेक्ट्रॉन की खोज करता, न्यूट्रॉन की खोज करता। पहले तीनों को ये समझ लें अच्छी तरीके से। नंबर 1, इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है उस वैज्ञानिक का नाम था जे थॉमसन। और नंबर 2, प्रोटॉन की खोज करता गोल्डस्टीन, पूरा नाम ये गोल्डस्टीन लगा सकते हैं। नंबर 3 बात करते हैं न्यूट्रॉन की खोज करता जेम्स चैडविक। तो इस तीनों वैज्ञानिकों को कई बार पेपरों में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, प्रोटॉन की खोज किसने की, न्यूट्रॉन की खोज किसने। 3 क्वेश्चन बन गए हैं। अब बात करते हैं इसके आवेश की। तो अगर न्यूट्रॉन के आवेश की बात करें तो आप ध्यान रखना, ये उदासीन होता है, इसमें कोई आवेश नहीं होता, ये आवेशहीन होता है, यह आवेशहीन होता है। और बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश, तो इसके ऊपर जो आवेश होता है वो होता है 1 पॉइंट, दोनों में बराबर होगा। जितना इलेक्ट्रॉन में होगा उतना ही प्रोटॉन में होगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। और प्रोटॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये तो आवेश होता है। अब बात करें द्रव्यमान के, तो नंबर 1, 2 और 3 तीनों का अलग अलग द्रव्यमान होगा। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन की, तो 9.1 × 10⁻31 kg द्रव्यमान होता है। अगर बात करें प्रोटॉन की, प्रोटॉन में द्रव्यमान इसमें होता है 1.67 × 10⁻⁻27 kg द्रव्यमान होता है। अगर बात करें न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इसका होता है 1.69 × 10⁻⁻27 kg। तो यह आपने खोजकर्ता, आवेश
और द्रव्यमान की बात थी। इसमें अपने कितने क्वेश्चन हो गए? 3 इसके वैज्ञानिक हो गए, 3 इसमें द्रव्यमान हो गए और 2 इसका प्रश्न 2 आवेश के बन गए। अब बात करें एग्जाम्पल इसका किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसके बारे में। अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं उसमें पूछा जाता है, सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? आवेश कितना होता है? इस प्रकार का प्रश्न आया हुआ भी है एसएससी सीजीएल में, रेलवे में बहुत बार आया है। अब बात करें क्वेश्चन बनेगा किस प्रकार का। अब इसका अलग अलग आवेश देगा कि इसमें देगा 1.6 गुणा 10 की पावर 19। नंबर 2 देगा ऑप्शन 1.6 गुणा 10 की पावर -19। और नंबर 3 एक का द्रव्यमान दे देगा 9.1 गुणा 10 की पावर -31। और नंबर 4 9.1 गुणा 10 की पावर प्लस में 38 लिख देगा। अब आप कंफ्यूज कहाँ पर होंगे? प्लस माइनस में कंफ्यूज होंगे। पहले द्रव्यमान से होंगे कि ये आवेश का है या द्रव्यमान का है, पूर्णतः याद नहीं होगा। तो पूर्णतः याद रखना है आपको कि 1.6 दोनों में 1.6 लग रहा है, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, अपने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश की बात करें तो दोनों में सेम है और -19 ही लग रहा है, 1.6 गुणा 10 की पावर -19। तो इसमें देखिए ये प्लस का है तो ये अपने आप ही रॉन्ग हो गया। इसमें बात करें तो ये द्रव्यमान है, आवेश नहीं है। इसमें पूछा गया आवेश और ये अपने आप ही रॉन्ग हो गया। तो सही कौन सा हुआ? ये। तो इस प्रकार का एनटीपीसी रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो ये अपने परमाणु की संरचना के बारे में, अलग अलग वैज्ञानिकों के बारे में हमने बात की है। और हम कल की क्लास के अंदर हमने मॉडल की बात की थी, तो आज भी हम मॉडल की बात करेंगे। ये पहले हमने परमाणु की संरचना समझाई है। और अगर बात करें तो डाल्टन के बारे में, मॉडल के बारे में बात की थी हमने, और आज करेंगे हम थॉमसन मॉडल के बारे में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। थॉमसन परमाणु मॉडल, थॉमसन परमाणु मॉडल की बात करेंगे। थॉमसन ने परमाणु के बारे में क्या बताया? थॉमसन ने परमाणु का पहले आकार बताया कि जो परमाणु का जो आकार होता है वो 10 की पावर -10 की पावर 10 का इसका आकार बताया, परमाणु का आकार। तो पहली बात तो आप याद रखना कि थॉमसन ने परमाणु का आकार 10 की पावर -10। और नंबर 2 की बात करें, इसका आकार इसने तरबूज और बूंदी के लड्डू के समान, बूंदी के लड्डू के समान बताया। और क्रिसमस केक की तरह, क्रिसमस केक की तरह बताया। कई बार प्रश्न पूछा जाता है किस वैज्ञानिक ने तरबूज या बूंदी के लड्डू या क्रिसमस केक की तरह परमाणु को बताया? तो आप याद रखना थॉमसन मॉडल में बताया गया है। अब बात करें कि इसके अंदर जो ये तरबूज अगर हम बनाएं तो ये गोलाकार बन गया और इस गोले को इसने धनावेशित गोला बताया।
धनावेशित गोला, धनावेशित गोला बताया। और विद्युत की बात करें तो विद्युतीय रूप से उदासीन बताया, विद्युतीय रूप से उदासीन बताया। अब बात करें कि इसमें जो लड्डू हो या तरबूज के अंदर जो बीज होते हैं, जो दशे होते हैं, उसको इसने इलेक्ट्रॉन प्रदिष्ट किया, इलेक्ट्रॉन बताया, इलेक्ट्रॉन। और जो इसके अंदर जो ये लाल रंग की जो झिल्ली होती है, उस झिल्ली को इसने प्रोटॉन बताया, प्रोटॉन। अब बात करें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। प्रोटॉन तो इसको झिल्ली को पॉजिटिव आवेश बताया, झिल्ली को, और नेगेटिव आवेश बताया इसके बीज को। और जो ये बीज इसके अंदर जो दशे होते हैं, उसकी वजह से इसका एक नाम और भी पड़ा, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है इसे। तो ये प्रश्न बहुत बार आया, प्लम पुडिंग मॉडल किस मॉडल का दूसरा नाम है? तो थॉमसन मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल कहा जाता है, क्योंकि ये बीज है वो प्लम की तरह दशे होते हैं, इसलिए इस मॉडल का नाम प्लम पुडिंग मॉडल कहा गया। परंतु इस प्रकार के ये प्रश्न बनते हैं आपके। और परंतु ये मॉडल, इस मॉडल की बात करें तो यह मॉडल ऐतिहासिक रूप से महत्व रहा, परंतु आगे सफल नहीं हो पाया। बाद में इस मॉडल, थॉमसन मॉडल के बाद में जो नया मॉडल आया, उस मॉडल का नाम था रदरफोर्ड मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, पूरा नाम नील्स रदरफोर्ड। और कल की क्लास में, आज की क्लास हम इतनी लेंगे, कल की क्लास में हम रदरफोर्ड के बारे में बात करेंगे। अपने 2 मॉडल पूर्ण हो गए हैं, परमाणु की संरचना पूर्ण हो गई है, हमने डाल्टन मॉडल की बात कर ली है, थॉमसन मॉडल की बात कर ली है, और अपने 2 क्लास पूर्ण हुई है, और तीसरी क्लास में हम वैसे लगातार पूर्ण करवाएंगे हम कोर्स, और रदरफोर्ड मॉडल के बारे में कल बात करेंगे। और हमारा अगर पढ़ा हुआ अच्छा लगा तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।